नमस्कार दोस्तों। 17 महीने में तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरियां देकर के बिहार में बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। उसे देखने के बाद लगा था कि नीतीश कुमार इस बजट में बिहार के लोगों पर नौकरी और रोजगार की बारिश कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिहार का बजट देखकर लगता है कि नीतीश कुमार भी भाजपा की तरह चुनाव आयोग के ही भरोसे हैं। दोस्तों, बिहार में 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया है। पेट्रोल डीजल पर भी सरकार ने वैट कम नहीं किया। स्टैंप ड्यूटी में भी सरकार ने बदलाव नहीं किया, यानी प्रॉपर्टी के रेट नहीं घटने वाले। प्रदेश की सबसे बड़ी युवा आबादी को नौकरी या फिर रोजगार देने का कोई ऐलान बजट में नहीं किया। सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं और किसानों पर है। इनकी जरूरतों और सुविधाओं से जुड़ी छोटी छोटी स्कीम्स अनाउंस की गई हैं। बड़ा कुछ नहीं किया गया है, कुछ तूफानी नहीं किया गया है। ये दोस्तों कहीं से भी चुनावी बजट नहीं दिख रहा है। चुनावी बजट नजर इसलिए भी नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो उम्मीद की गई थी वो कुछ नहीं हुआ। कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश सरकार दूसरे राज्यों की तर्ज पर हर महीने एक फिक्स राशि महिलाओं के अकाउंट में डाल सकती है, लेकिन ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। दोस्तों, खास बात यह है कि जिस 34 लाख नौकरी रोजगार देने की बात बार बार कही जा रही है, उसको लेकर के भी कोई ऐलान ही नहीं हुआ। किसी भी वर्ग के लिए कोई बड़ी स्कीम अनाउंस नहीं की गई है। हालांकि सरकार ने छोटी छोटी स्कीम्स के जरिए महिलाओं और किसानों और युवाओं को साधने की कोशिश जरूर की है। साथ ही रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछली बार की तुलना में 10,000 करोड़ रुपया पुल पुलिया पर ज्यादा खर्च करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा डिमांड पुल पुलिया की हो रही थी। इसी वजह से चुनाव के पहले इसके लिए बजट बढ़ाया गया है। बजट का अनाउंसमेंट देखकर के लग रहा है कि सरकार चुनाव को लेकर के कॉन्फिडेंट है, इसीलिए किसी तरह की कोई लोक लुभावनी घोषणा नहीं की। एक तरह से देखा जाए दोस्तों तो सरकार विपक्ष के प्रेशर में बिल्कुल दिख नहीं रही है। ऑपोजिशन की तरफ से लगातार महिलाओं को हर महीने एक मुश्त राशि, बुजुर्गों को पेंशन देने जैसी कई डिमांड की जा रही है। महिलाओं को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश की गई इस बजट में। उनसे जुड़े सबसे ज्यादा अनाउंसमेंट हैं। ये उनकी छोटी छोटी जरूरतों से जुड़े हुए हैं, जैसे एक पिंक टॉयलेट हो गया, पिंक बस हो गया, जिम ऑन व्हील्स की योजना हो गई, महिला हाट की योजना हो गई, गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या मंडप बनेंगे, गर्ल्स हॉस्टल्स होंगे, महिलाओं को ई रिक्शा की खरीदारी पर सब्सिडी शामिल है इसमें। दोस्तों, बिहार में महिलाओं की आबादी करीब 6 करोड़ है और ये नीतीश कुमार का वोट बैंक मानी जाती है। सरकार की योजनाओं से सिर्फ उन्हीं महिलाओं को रोजगार मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और जो कम पढ़ी लिखी हैं। एजुकेटेड महिलाओं के लिए कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जो घोषणाएं हुई भी हैं उनमें भी आबादी के लिहाज से काफी लिमिटेड नौकरियां पैदा हो सकेंगी। दोस्तों, महिलाओं के बाद सबसे ज्यादा फोकस जिस पर किया गया वो किसान थे। जैसे राज्य की 21 कृषि उत्पादन बाजार समिति, यानी वो जगह जहां पर किसान अपने प्रोडक्ट्स खरीदते बेचते हैं, उन्हें मॉडर्न बनाया जाएगा और हर मूंग और उड़द दाल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। राज्य में किसानों की आबादी करीब 2 करोड़ है। कुछ दिन पहले भागलपुर आए मोदी ने भी किसानों को साधा था। उन्होंने यहीं से बिहार के 76 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी थी। अब इस 2 करोड़ की आबादी को साधने के लिए नीतीश कुमार ने भी तमाम घोषणाएं कर दी हैं। हालांकि नीतीश सरकार ने बिहार में सालों सालों से बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। जबकि 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तब चीनी मिलों की रौनक लौटाने का वादा किया था, लेकिन कोई ऐलान नहीं किया इस बजट में। दोस्तों, पूरे देश में सबसे ज्यादा युवा आबादी बिहार में ही है, लेकिन इनके रोजगार और नौकरी से जुड़ा कोई भी अनाउंसमेंट इस बजट में दिखाई नहीं दिया। सरकार ने 358 ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का ऐलान किया। यहाँ ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होगी, ये बात कहा गया। इसका फायदा ये होगा कि 12वीं क्लास के बाद जो कॉलेज की पढ़ाई के लिए युवाओं को पटना या फिर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, वो नहीं जाना होगा। वो घर के ही अपने आसपास ग्रेजुएट हो पाएंगे। युवाओं के लिए दूसरा बड़ा अनाउंसमेंट एक और था, जो कि था माइग्रेशन सेंटर से जुड़ा हुआ। देश के 10 बड़े शहरों जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई में माइग्रेशन सेंटर खोले जाएंगे। ऐसा कहा गया कि इन माइग्रेशन सेंटर के जरिए बिहार के युवाओं की दिक्कतों को दूर किया जाएगा। हालांकि कौन सी दिक्कतें दूर की जाएंगी और ये सेंटर कैसे काम करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन वादा है
सरकार ने 34 लाख नौकरी और रोजगार देने वाला वादा किया है, लेकिन बजट में इसका कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब 34 लाख रोजगार के लिए बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है। एग्जाम लीक को लेकर के भी कोई व्यवस्था बनाने की बात बजट में नहीं कही गई है। एक तरह से देखा जाए तो युवाओं को लेकर के सरकार बिल्कुल कॉन्फिडेंट में है कि युवा तो छप्पर फाड़ कर वोट देगा। बुजुर्गों के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं की गई। चर्चा थी कि सरकार चुनाव के पहले बुजुर्गों को हर महीने दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर के 1000 रुपए तो कर ही सकती है। प्रदेश के 94 लाख गरीबों को 2 लाख रुपए देने की बातें कही गई थी, लेकिन सरकार ने बजट में इसका भी कोई प्रावधान नहीं किया। सीधे तौर पर गरीबों को कोई राहत नहीं दी गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर के बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में भाजपा ने 3 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। भाजपा के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का यह बजट बिल्कुल रूटीन सा बजट रहा। नीतीश कुमार ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। कुल मिलाकर के ये डेंटिंग पेंटिंग टाइप का बजट था। नीतीश कुमार ने कोई नई घोषणा नहीं की, या फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार का जादू खत्म करने के लिए कोई नई घोषणा नहीं होने दी। कुछ भी हो सकता है, ये जेडीयू को ही देखना पड़ेगा भाई। इस बजट को देखने से लगता है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी बिहार में उपजे, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत भी भाजपा का रास्ता आसान करेगा। इस वीडियो में इतना ही। हम चाहते हैं कि आपको जैसा भी हमारा वीडियो लगे कॉमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।